नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छतरपुर एवं राधाचरण राधा कृष्ण मंदिर संत शरीर महाराज आश्रम सहित संपूर्ण भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागाह में हुआ था। उन्होंने अद्भुत बाल लीलाएं कर सबके मन को रिझाया तथा अत्याचारी कंस का वध कर अपने माता पिता एवं महाराज उग्रसेन की बेड़ियां खुलवाकर जेल से मुक्त कराया था। उन्होंने लोगों को कर्तव्य मार्ग पर चलने की सीख दी। भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने अलग अलग रूपों में देखा। वह बहुत ही नटखट बच्चे हैं। उनकी बांसुरी की धुन से इंसान तो क्या पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। वह दुष्टों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर जगह मौजूद हैं। वह एक कुशल राजनेता एवं महायोगी भी हैं। वह एक सज्जन पुरुष है जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छतरपुर में कृष्ण जन्म एवं कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत झांकियां सजाई गईं। नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने बेहतर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों के मन को मोह लिया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र की से जुड़ी कथाओं की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाहा, जिला कोऑर्डिनेटर स्वावलंबी भारत अभियान छतरपुर दीपक तिवारी, ट्रेजरी ऑफिसर पन्ना गौरव गुप्ता सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं राधा चरण राधा कृष्ण मंदिर संत शरीर महाराज आश्रम की मोटे के महावीर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण भक्तों ने गीत संगीत के साथ जमकर नृत्य कर आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। जी, आपका शुभ नाम? मैं ब्रह्मा कुमारी कल्पना बहन। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में आज क्या कर रही थी? आज यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर बहुत सुंदर मनमोहक झांकियों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप की झांकी को दिखाया गया है। और झांकी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वयं के अंदर झांकना, कि अगर हम स्वयं के अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी कमी कमजोरियों का पता चलता है और उन कमी कमजोरियों को बाहर निकालकर हम श्री कृष्ण के समान अपना सुंदर जीवन और चरित्रवान जीवन बना सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से किस प्रकार का संदेश लोगों को मिलता है? अगर हम श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को बचपन से लेकर बड़े रूप तक युवावस्था तक देख लें तो उन्होंने हर चीज़ को संरक्षित किया। जब उनका जन्म हुआ तो जब जो वसुदेव थे उनको नदी पार करा रहे थे तो यह सभी को पता है कि यमुना नदी बहुत बाढ़ पर थी, अपने उग्र स्वरूप में थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपना पैर नीचे की ओर किया और यमुना नदी ने उनके पैर छुए और वो नीचे चली जाती है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण प्रकृति के संरक्षक थे। उन्होंने प्रकृति के हर तत्व की सुरक्षा की हुई थी और जल तत्व को बचाया था। अगर हमें भी श्री कृष्ण की तरह सभी प्रकृति के तत्वों की सुरक्षा करेंगे, हम अगर जल की बचत करेंगे, बिजली की बचत करेंगे, तो अंत के समय में बाढ़ का पानी आएगा हमारे तक, लेकिन हमें डुबोने के लिए नहीं, हमारे पैर छूने के लिए आएगा और वापस चला जाएगा। अगर हम देखें प्रकृति के रूप में, आज हम देखते हैं कि जगह जगह गौशालाएं बन रही हैं,
लोग बहुत गौओं की रक्षा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है कि वो गौओं की रक्षा करे। श्री कृष्ण को गौपालक, ग्वाला और गौ रक्षक भी कहा जाता है। उन्होंने गौओं के जीवन के महत्व को सभी को बताया और उनकी सुरक्षा की। अगर हम देखें पर्वतों की और प्रकृति के हर तत्व की, जैसे कि पहले बताया, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि गोवर्धन पर्वत की पूजा का मतलब है कि हम जो प्रकृति ने हमें इतने सुंदर उपहार दिए, पर्वत, वन, नदियाँ, हम इन सभी को संरक्षित करें और इनकी रक्षा करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि गौओं की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, उसको देवी के रूप में पूजो, क्योंकि इसके बहाने हम कहीं ना कहीं उनका जो गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहे हैं, उन सब से हम बच जाएं। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें हर चीज़ को, चाहे नारी के संरक्षण की बात आए, चाहे प्रकृति के संरक्षण की बात आए, चाहे जी, मेरा अनंत कृष्ण शास्त्री। जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है जी, किस प्रकार की आपको प्रसन्नता होगी और इसको मनाने से जनता को क्या लाभ होता है? जन्माष्टमी में बड़ा ही उल्लास है और उत्साह के साथ हम सभी लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का अवसर में भगवान जी का प्रकटे हुआ। रात्रि 12 बजे आज प्रकटे हुआ है, रात भादों की रात है और बड़ा ही आनंद सभी को हुआ। हमारे संगीतकार कलाकारों के द्वारा भगवान जी का उत्साहवर्धन किया गया और भजन संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया, जो कि सभी भक्तजन बड़े ही आनंद के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं। जन्माष्टमी का ये महत्व है कि आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था काली रात में और भादों का महीना है। रात्रि में राइट 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है और किस प्रकार का अनुसरण करना चाहिए? भगवान कृष्ण के जीवन में व्यक्तियों को अनुसरण करना चाहिए कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आप कर्म करें, कर्म ही पूजा है और कर्म ही आपकी पूजा है। आप कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। जैसे ही कर्म करेंगे वैसे ही आपकी रास्ताएं खुलती जाएंगी, बिना कर्म करें किसी की रास्ता नहीं खुलती। ये आपका शुभ नाम? गीता गुप्ता, राधा कृष्ण मंदिर की पुजारी। यहाँ इस राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी धूमधाम से हम देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। किस प्रकार की आपको प्रसन्नता हो रही है? बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और हर साल इसी प्रकार मनाया जाता है। यहाँ भजन कीर्तन वगैरह और दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आप लगातार इस मंदिर की पूजा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं भगवान की, कैसा महसूस होता है भगवान की सेवा करने से? बहुत अंतरात्मा को प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती कि अपने राधा कृष्ण मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है और ऐसे भक्त लोग आते तो उनसे भी सब के मन से प्रार्थना करो, सब मनोकामना पूरी होती है। जी, पंडित दिनेश चंद वाजपेयी। आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पर जो है विगत वर्षों की भांति हर वर्ष जो है श्री राधाचरण मंदिर संत श्री राजश्याम मठ के महावीर क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी प्रसन्नता और खुशी के साथ जो है वार्षिक जो है जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का मनाया जाता है। बड़े ही वेद विधान मंत्रों के साथ पूजा की जाती है और भजन आदि कीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के जो है प्रसन्नता के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं और हर वर्ष वेद विधान वेद मंत्रों के साथ पूजन होता है एवं समस्त भक्तों की यहाँ पर आने से राधा कृष्ण जी की कृपा से जो है मन की मुरादें भी पूर्ति होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्त जो है व्रत भी करते हैं और हर साल यहाँ पर जन्मोत्सव राधा कृष्ण भगवान का मनाया जाता है। जी, आपका शुभ नाम? घनश्याम दास विश्वकर्मा। ये किस नाम से आपका कीर्तन मंडल चल रहा है और किस प्रकार की भक्तियों के गीत गाते हैं? ये हमारा जो कीर्तन मंडल है ये राम रसिया मंडल के नाम से चलता है। कितने इसमें सदस्य हैं और किस प्रकार के आयोजनों में भाग लेते हैं? हम लोग भक्ति संगीत में ही शामिल होते हैं, अन्यत्र और किन्हीं आयोजनों में नहीं जाते हैं। आपका शुभ नाम? आशा रावत। आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाई मनाई। गई। हाँ।
कैसा आपको लगा, किस प्रकार आपने आनंद लिया? हमने हर्षोल्लास के साथ हम लोग जन्माष्टमी हर साल मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं और बढ़िया भक्तिमय गीत संगीत के साथ हम लोग भगवान का जन्म मना के फिर बधाई में सभी लोग नृत्य करते हैं, अपने नाचते गाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीना पांचाल। किस प्रकार का आपको आनंद आया और क्या अनुभूति होती है भगवान के भजन करने में, व्रत करने से? हम लोग ये धार्मिक आयोजन करते ही रहते हैं। जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत ही आनंद आता है। हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करते हैं। आपका शुभ नाम? श्रीमती अनुराधा मिश्रा। भगवान की पूजा करने किस प्रकार का मन प्रसन्नता होती है, मन को किस प्रकार की आपकी मुरादें पूरी होती हैं? देखिए, भगवान का कोई भी त्यौहार हो या कोई भी दर्शन हो, चाहे जिस रूप का हो, मन को एक अनोखी अनुभूति देता है जिसे हम शायद शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और जन्माष्टमी हमें ये नहीं लग रहा कि हम छतरपुर में, हमें आज ये लग रहा हम मथुरा वृंदावन में हैं और वही गोपी वही ग्वाल हमें सब नज़र आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधिका, बस हम लोग सब उन्हीं में मस्त हो जाते हैं। हम छतरपुर को एक क्षण बिल्कुल भूल जाते। इतनी सुखद अनुभूति होती कि जिसका शब्दों से बयां करना भगवान की अनुभूति का बहुत मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने।